द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश की पुलिस अब 12 वर्षीय मुस्लिम बच्चे से भी हर्जाना वसूलेगी। वो कहां से कमाता होगा, कहां से खाता होगा, शायद इस बात का अंदाजा भी मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं होगा, लेकिन हां, 12 वर्षीय बच्चे पर 2,90,000 रुपए का हर्जाना लगा दिया गया। और यह हर्जाना क्यों लगाया गया है, यह भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे सवाल खड़ा किया है कि कैसे मुसलमानों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो साफ तौर पर आप समझिए, मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के खरगोन जिलों में क्या हुआ था, यह आप सबको पता है। कैसे वहां पर एक यात्रा निकाली जा रही थी और यात्रा में कपिल मिश्रा जैसे लोग भी शामिल थे, और इस यात्रा के बाद क्या कुछ कैसा विध्वंस देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की उस पर भी सवाल उठे। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था, यह भी आपने बाकायदे सुना था कि जिन घरों से पत्थर आए उनको पत्थरों के ढेर में बदल देंगे, कई लोग घर भी गिराए गए, सब कुछ किया गया। अब एक नोटिस थमाई जा रही है लोगों को, उस नोटिस के जरिए हर्जाना वसूलने की बात की जा रही है। एक परिवार के पास 2 नोटिस लेकर गए, और एक उसके बच्चे के नाम की थी जो 12 साल का था, और एक उसके पिता के नाम की थी, और दोनों पर यह कहा गया कि इन दोनों से वसूली की जाएगी। यानी 4,80,000 समथिंग रकम थी जो दोनों में बांट दी गई। अब बताइए, वो 12 वर्षीय बच्चा मध्य प्रदेश की किस सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है, कौन सी सरकारी नौकरी वो कर रहा है जो इतनी बड़ी रकम चुका पाएगा। लेकिन आप संवेदनहीनता देखिए मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश पुलिस की, इन नोटिस कैसे थमाया जा रहा है, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर कटाक्ष किया है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये आर्टिकल भी छपा हुआ, आर्टिकल 14 में लिखा है, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी नाम की ये वेबसाइट, इसमें बाकायदा लिखा है कि अंडर न्यू मध्य प्रदेश लॉ 12-year-old मुस्लिम बॉय ऑन ट्रायल बिफोर ट्रिब्यूनल टू रिकवर राइट डैमेज, यानी राइट्स के दरमियान जो राइट्स हुए थे उस डैमेज का वसूली करने के लिए सब किया जा रहा है। तो इसका हिंदी रूपांतर मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के नए कानून के तहत दंगों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल में 12 साल के मुस्लिम लड़के पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। अंदाजा आप लगाइए, वो 12 साल का मुस्लिम लड़का कहां कमाता होगा, कैसे वो मुकदमा लड़े, कैसे फीस भरेगा। पिताजी पर भी मुकदमा, पिताजी अपना मुकदमा लड़ेंगे, बेटे का भी लड़ेंगे। ये सीधे तौर पर प्रताड़ना है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने बाकायदे लिखा कि मध्य प्रदेश के कानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय कानून कहता है कि किसी बालक के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वो किसी असद्भावपूर्ण व आपराधिक आशय दोषी नहीं है, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत कि बच्चों से भी वसूली लेंगे। आप समझिए, बच्चों से भी वसूली ली जाएगी। अब चलिए पूरा मामला पहले आपको बताते हैं। ये तो असदुद्दीन का रिएक्शन आ गया इस खबर पर, आर्टिकल 14 की खबर पर। अब इस खबर के अंदर क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2022 के एमपी कानून के तहत यूपी और हरियाणा में इसी तरह कानून को जो सरकार को दंगाइयों से हर्जाने की वसूली करने की अनुमति देता है, उस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। नोटिस भेजी जा रही है। पश्चिमी शहर खरगोन में दंगों के आरोपी 270 लोगों पर ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। 177 मुस्लिम, 93 हिंदू और 12 वर्षीय मुस्लिम लड़का है। इस कानून के तहत न्यायाधिकरण अपने कुछ नियम बना सकता है, बिना आपराधिक जांच के आपराधिक अपराधों के बारे में दीवानी मुकदमा चला सकता है। आप समझिए, 12 साल के बच्चे के ऊपर एक मुकदमा चलाया जाएगा। 25 अगस्त 2022 को पुलिस कांस्टेबल उस मुस्लिम समुदाय के घर में पहुंचते हैं जो 34 वर्षीय बेचारा ड्राइवर रहता है, कालू खान, जो एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता है, वहां पर आए और उसे 4 नोटिस थमाए। देखिए बाकायदे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, यहीं से पहली लाइन यहीं से लिखी है, खरगोन मध्य प्रदेश। ऑन 25 अगस्त 2022 in 2020 a police constable showed up to 34-year-old driver कालू खान्स 1-room apartment, यानी उसके एक रूम के अपार्टमेंट पहुंचे कालू खान के, इन द साउथ वेस्टर्न जहां रहता है मध्य प्रदेश, टाउन ऑफ खरगोन, एंड हैंडेड हिम 4 नोटिस, यानी उसके हाथ में 4 नोटिस थमा दी गई। आई वॉज टोल्ड माई नेबर्स हैड फील्ड क्लेम पेटेंस अगेन मी एंड माई सन। मतलब वो जो खान है उसने बाकायदे बताया, शायद खान ए टेल स्टाउटमैन, सो कहा गया कि आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, माई नेबर हैड फील्ड क्लेम पिटीशन डाली गई है। आई वॉज टोल्ड माई नेबर हैड फिल्ड क्लेम पिटीशन अगेंस्ट मी एंड माई सन, यानी हमारे पड़ोसियों ने हमारे बेटे और मुझ पर एक क्लेम मतलब किया है, क्लेम भरने के लिए जो है मतलब पिटीशन दायर की है। खान्स हिंदूज नेबर हैव क्लेम 4,80,000 एंड डैमेज फ्रॉम हिम एंड 2,90,000 फ्रॉम हिज 12-year सन। इसका मतलब समझते हैं आप, मतलब
4,80,000 का क्लेम जो है उस पर किया गया, हिंदू पड़ोसियों ने किया है उस खान पर, जो ड्राइवर है, जो कालू खान है, और 12 वर्षीय उसके बेटे पर 2,90,000 रुपए के हर्जाने का दावा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सांप्रदायिकता के दौरान शहर के आनंद नगर मोहल्ले में उनके घर में लूटपाट और तोड़फोड़ दोनों ने की थी। आप समझिए, उन छोटे बच्चों पर, उस 12 साल के बच्चे पर यह आरोप लगाया कि उनके घर में 12 साल का बच्चा गया था, उसने तोड़फोड़ किए और यह नुकसान की भरपाई के लिए याचिका दायर की गई है कि 4,80,000 उसका पिता देगा और 2,90,000 बेटा देगा। अब अंदाजा लगाइए वो बच्चा कहां से देगा। लेकिन ये आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार है किस तरीके से काम कर रही है, कैसे मुसलमानों को निशाना बना रही है, इससे यह साफ तौर पर सामने आ रहा है। आर्टिकल में आगे लिखा है कि रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई, जो शहर के एक मुस्लिम बाहुल हिस्से से होकर गुजरी, जिसमें 20 लोग घायल हुए और एक की मौत भी हो गई थी। इंदौर से 150 किलोमीटर दक्षिण स्थित खरगोन 81% हिंदू और 37% वहां मुस्लिम रहते हैं। खान ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि पुलिसकर्मी ने मुझसे कहा कि हमें न्यायाधिकरण का सामना करना होगा, मामले को लड़ना होगा, कोर्ट चलना पड़ेगा, कोर्ट पे अपने मामले को लड़ना होगा। खान का जो बेटा 12 वर्षीय है, उसके साथ साथ 270 वयस्कों के साथ मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें 65% मुस्लिम है। आप अंदाजा लगाइए कैसे मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। 65% मुस्लिम्स पर मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चलेगा। द ट्रायल under due since August 2020 in unfolding at the state first claim tribunal set up under the Madhya Pradesh Prevention and Recovery of Damage to Public and Private Property Act। यह एक्ट बनाया गया है, मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, मध्य प्रदेश लॉक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निर्वाहन एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021। इसके तहत यह मुकदमा चलाया जाएगा और इन मुकदमों में जो है उन सभी से, उन सारे मुस्लिम परिवार के लोगों से वसूली की जाएगी। 65% उसमें मुस्लिम्स हैं और एक 12 वर्षीय मुस्लिम लड़का है जिसको लेकर हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। पत्रकार होने के नाते धर्म बनता है कि हम ये सवाल उठाएं कि आखिरकार उस बच्चे का क्या दोष, उस बच्चे को क्यों इन सब में घसीटा जा रहा है। यानी बगल के कुछ लोग अगर ये कंप्लेन कर देंगे कि ये बच्चा हमारे घर में आकर लूटपाट कर गया था, तो क्या पुलिस इस बात को मानकर उनके घर नोटिस लेकर पहुंच जाएगी? क्योंकि ये जो बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। तो ये पहले उत्तर प्रदेश में था, हरियाणा में था, अब मध्य प्रदेश में ऐसा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तीनों ही राज्य में, चाहे हम हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जहां कानून लागू किया गया है ये कि इस तरीके से वसूली की जाएगी, इस तरीके का कानून बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली अधिनियम 2021। इसको इंग्लिश में बता देगा मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, यह बनाया गया है। यानी ये समझिए ये एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। ये कानून लगाकर ये बताने की कोशिश है कि मुसलमानों पर कार्रवाई की जाएगी, और ये कानून वहीं बन रहा है जहां बीजेपी शासित राज्य है। इसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में यह सब हो रहा है। खान ने भी अपनी सफाई भी दी पुलिस वालों के सामने कि हम उस दिन घर पर ही थे, हम दोनों घर पर थे। लेकिन उनकी बात कौन सुनने वाला था? उनकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो बता रहा था कि हम घर पर ही थे, हम कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की बात नहीं सुनी गई और उसके 12 साल के बच्चे और उस पर स्वयं इस तरीके का ये भार कह सकते हैं, इसे कुछ भी कह सकते हैं आप अगर कहना चाहें तो, ये लाद दिया गया ताकि वो जो है परेशानी उठाए और परेशानी झेलता रहे। न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके पास दीवानी अदालतों की शक्तियां हैं। ये दंगों और अन्य हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी ठहराए गए लोगों के नुकसान की वसूली करने का अधिकार है। खान ने बताया कि वह हिंसा के रात हम दोनों घर पर ही थे। भारतीय कानून के तहत किसी भी भारत की अदालत में किसी भी आपराधिक कार्रवाई में 12 वर्षीय लड़के पर वयस्क रूप से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह भी नियम है कि 12 साल के बच्चे पर मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन फिर भी मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए सिर्फ उसे मुस्लिम होने की सजा उस बच्चे को मिल रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।